मूल नायक सभी तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनिराजों की, अष्टानी का महापर्व की। आज चूँकि कल ध्यान जो लगाया था वो कठिन सा हो गया, इसलिए आज कम लोग आए हैं। आज पाठशाला की भी छुट्टी है। आज ध्यान नहीं कराते हैं, गौर से सुनना। पहली बार हम सुना रहे हैं, जो सुना रहे हैं अच्छे से। अगर किसी बच्चे को जाना हो तो जा सकता है, बैठना तो बैठें। आज अपन सुनाते हैं जैन रामायण, है ना। संक्षेप में आज ही पूरी हो जाएगी हमारी रामायण, है ना। ऐसा नहीं सोचना, नहीं तो लंबी चलेगी। चलो तो प्रारंभ करते हैं। तो तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ भगवान के निर्वाण के बाद, जब नमीनाथ के जन्म के पहले अयोध्या नगरी में राजा दशरथ हुए, जिनकी 4 रानियां थीं, अपराजिता यानी कौसल्या, सुमित्रा, केकया और सुप्रभा। एक दिन अपराजिता ने रात्रि के पिछले पहर में 4 स्वप्न देखे। पहला सफ़ेद हाथी, दूसरा सिंह, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा। प्रातःकालीन रानी ने राजा से उन स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने कहा, हे कांते, तुम्हारे परम आश्चर्य का कारण ऐसा पुत्र होगा जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के शत्रुओं का नाश करेगा। तदनंतर सुमित्रा रानी ने भी एक दिन रात्रि के पिछले पहर में 3 स्वप्न देखे। लक्ष्मी और कीर्ति कलशों से सिंह का अभिषेक कर रही है। दूसरा, ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़कर समुद्र रूपी मेखला से सुशोभित विस्तृत पृथ्वी को देखा। तीसरा, घूमता हुआ सुंदर चक्र देखा। रानी ने प्रातःकाल राजा से इन स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा कि जो युग प्रधान होगा, महा तेजस्वी तथा अद्भुत चेष्टाओं का धारक होगा। अथानंतर समय पूर्ण होने पर अपराजिता रानी ने कांतिमान पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ ने बहुत उल्लास के साथ पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। जिस प्रकार से आप सभी जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी जन्मोत्सव मनाया गया। जिनके नेत्र कमल के समान माता पिता ने पुत्र का नाम पद्म रखा। पद्म पुराण, है ना। पद्म किसका नाम था? रामचंद्र जी का नाम। तदनंतर सुमित्रा ने श्रेष्ठ कांति के धारक पुत्र को जन्म दिया। इसका भी जन्मोत्सव मनाया गया। शत्रुओं के नगरों में आपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों उत्पात होने लगे और बंधुओं के नगरों में संपत्तियों की सूचना देने वाले हजारों शुभ चिन्ह प्रकट होने लगे। प्रौढ़ नीलकमल के भीतरी भाग के समान जिसकी आभा थी, जो कांति रूप जल में तैर रहा था और अनेक अच्छे अच्छे लक्षणों सहित था, ऐसे पुत्र का नाम माता पिता ने लक्ष्मण रखा था। तदंतर कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुप्रभा ने शत्रुघ्न को जन्म दिया। युवावस्था होते ही राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से संपन्न हुआ, सीता के साथ संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात, गौर से सुनना क्योंकि कुछ कुछ भ्रांतियाँ भी आपकी ठीक हो सकती हैं। राजा दशरथ ने मुनिराज से अपने पूर्व भव सुनकर जाति स्मरण हो गया और उन्हें तुरंत ही मुनि दीक्षा लेने का विचार किया तथा अपना राज्य पद अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देने के लिए निश्चय किया। किंतु केकया को दिए हुए वरदान के कारण भरत को राजा बनाकर स्वयं ने सर्वभूत हित मुनिराज से 72,000 राजाओं के साथ दिगंबरी मुनि दीक्षा धारण की। उधर राम ने विचार किया कि यदि मैं अयोध्या में रहूँगा तो भरत गद्दी पर नहीं बैठेगा, तब माँ केकया की अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी, अतः मुझे स्वयं अयोध्या छोड़कर जाना चाहिए। तब राम ने प्रस्थान किया। तब साथ में सीता जी एवं लक्ष्मण जी ने भी प्रस्थान किया। अयोध्या वासियों ने श्री राम लक्ष्मण से बहुत प्रार्थना की, आप वापस अयोध्या चलिए। किंतु श्री राम के वापसी की प्रार्थना न मानने के कारण भरत निराश होकर वापस लौट गए और राज्य का पालन करने लगे। उसने द्वितीय भट्टर के समक्ष
प्रतिज्ञा ली थी कि मैं राम के दर्शन मात्र से मुनि दीक्षा ले लूँगा। तथा राम लक्ष्मण सीता सहित दंडक वन में जाकर रहने लगे। राम जी ने उसी वन में साहस गति विद्याधर की माया विक्रिया से परेशान हो सुग्रीव को उसकी पत्नी सुतारा वापस दिलाई। वंश स्थल के वंशगिरी पर्वत पर देशभूषण और कुलभूषण मुनियों का उपसर्ग दूर किया तथा दंडक वन में कर्णरवा नदी के तट पर सुगुप्ती नामक और गुप्ती नामक चारण रिद्धिधारी मुनियों को आहार दान दिया। मुनियों के आहार ग्रहण के पश्चात वहाँ पंचाश्चर्य हुए। एक दिन लक्ष्मण वन में भ्रमण करते करते दूर निकल गए। उन्हें एक ओर से अद्भुत गंध आई। उसी गंध से आकृष्ट हो वे उस ओर बढ़ते गए। एक बांस के जंगल में संबूक सूर्यहास खड़ग सिद्ध कर चुका था। देवोपनीत खड़ग आकाश में लटक रहा था। उसकी सुगंधी सर्वत्र फैल रही थी। लक्ष्मण ने सूर्यहास खड़ग हाथ में लिया और उसकी तीक्ष्णता की परख करने के लिए उसने उसी बांसों के स्तंभ पर चला दिया। चलाते ही बांसों का झुंड था वह कट गया और साथ ही उसके भीतर स्थित संबूक भी कटकर उसके टुकड़े हो गए। संबूक रावण की बहन चंद्रनखा का पुत्र था। प्रतिदिन पुत्र को भोजन देने के लिए वह आती थी। उस दिन पुत्र के 2 टुकड़े देख उसके दुख का पार नहीं रहा। उसका करुण विलाप आकाश में गूंजने लगा। कुछ समय बाद राम लक्ष्मण के सौंदर्य से उसका मन हरा गया और वह उन्हें प्राप्त करने के लिए छल से कन्या बन गई। राम लक्ष्मण उसकी माया से विचलित नहीं हुए। कामिक्षा पूर्ण न होने से चंद्रनखा को पुत्र शोक ने फिर धर दबाया। उससे विलाप करती हुई वह अपने पति खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने स्वयं आकर पुत्र को मरा देखा। उसका क्रोध उबल पड़ा। वह राम लक्ष्मण के साथ युद्ध के लिए खड़ा हुआ। खरदूषण ने रावण को भी इस घटना का समाचार दिया। खरदूषण इधर लक्ष्मण के साथ घमासान युद्ध होता है, उधर रावण उसकी सहायता के लिए आता है, किंतु बीच में सीता को देख मोहित हो जाता है। छल से सिंहनाद कर राम को लक्ष्मण के पास भेज देता है और सीता को अकेली देख हरण कर ले जाता है। जटायु पक्षी ने अपने पंखों के आघात से रावण के समस्त शरीर को छिन्न भिन्न कर डाला। तदनंतर इष्ट वस्तु में बाधा डालने से तदनंतर क्रोध को प्राप्त हुए रावण ने हस्तचल के प्रहार से ही जटायु को मारकर नीचे गिरा दिया। वह पक्षी कैं करता हुआ मूर्छित हो गया। तदपश्चात बिना किसी विघ्न बाधा के रावण सीता को पुष्पक विमान से विलाप करती हुई सीता को लंका ले गया। उसने उसे लंका के उद्यान में रखा तथा सीता ने संकल्प कर लिया कि जब तक श्री राम का संदेश ना मिलेगा तब तक के लिए 4 प्रकार के आहार का त्याग। ऐसे सीता जी के लंका में 11 उपवास हो गए। तत्पश्चात हनुमान जी सीता जी को खोजते हुए लंका में पहुँचे तथा श्री राम के द्वारा प्रदत्त अंगूठी सीता जी की गोद में डाल दी, जिसे देखकर सीता रोमांचित हो गई। उसके मुख पर मुस्कान आ गई। सीता जी ने आहार पानी ग्रहण किया तथा राम के समाचार सीता जी को सुना दिए। तत्पश्चात हनुमान जी श्री राम के पास वापस आ गए और राम लक्ष्मण सुग्रीव आदि सेना सहित रावण से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। पहले रावण को समझाया कि मेरी सीता वापस कर दो अन्यथा युद्ध होगा। रावण तैयार नहीं हुआ तथा रावण का भाई विभीषण भी रावण का पक्ष छोड़कर राम के दल में आकर मिल गया। विभीषण राम से मिला। राम तो राम थे और रावण की सेना में लगभग 4.5 माह तक युद्ध चलता रहा। अंत में रावण ने चक्र रत्न चला दिया तो वह 3 प्रदक्षिणा दे चक्र रत्न लक्ष्मण के हाथ में आ जाता है एवं लक्ष्मण नारायण घोषित होते हैं और उसी चक्र से रावण यानी प्रति नारायण का वध कर देते हैं। तदनंतर श्री राम ने कहा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों के बैर तो मरण पर्यंत ही होते हैं। अच्छा हो कि हम सब लोग मिलकर परलोक को प्राप्त हुए महामानव लंकेश्वर के शरीर का दाह संस्कार करें। कपूर
अगरु, गोशीर्ष, चंदन आदि उत्तम पदार्थों से रावण के शरीर का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर 6 वर्ष तक विभीषण के आतिथ्य में रहकर बाद में राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वापस अयोध्या में आ जाते हैं। राम के आते ही राम ने देशभूषण केवली के समक्ष मुनि दीक्षा धारण कर ली थी। राम का राज्याभिषेक हुआ। सीता के विषय में लोकोपवाद होने पर कुल मर्यादा की रक्षा हेतु राम ने सीता का परित्याग करना उचित समझा और सेनापति कृतांत वक्र को आदेश देकर गर्भवती सीता को तीर्थ यात्रा के बहाने सिंहनाद नामक भयंकर वन में छुड़वा दिया। तब कृतांत वक्र, जो कि सेनापति था कृतांत वक्र, ने सीता जी से कहा, माँ, राम से कोई संदेश कहना है क्या? तब सीता ने कहा, सेनापति, आप यह बोल देना, जिस प्रकार प्रजा के कहने से मुझे छोड़ दिया, उसी प्रकार किसी के कहने से धर्म को नहीं छोड़ देना। निर्दोष सीता को जंगल में छोड़ने से कृतांत वक्र बहुत रोया। कहा, माँ, ऐसा आशीर्वाद दो कभी किसी की नौकरी ना करना पड़े। अथानंतर पुण्य योग से सीता के समीप राजा वज्रजंग आया। उसने सीता को बड़ी बहन बनाकर अपने महल में वह ले जाता है। वहीं श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन सीता ने अनंग लवण यानी लव और मदनांकुश यानी कुश नामक युगल पुत्रों को जन्म दिया। सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक से शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या आदि की शिक्षा प्राप्त कर बड़े होने पर उन पुत्रों को जब अपनी माँ की पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने युद्ध हेतु अयोध्या नगरी को घेर लिया। युद्ध हुआ। जब राम की सेना भी उन पुत्रों को ना जीत सकी, तब नारद जी ने राम लक्ष्मण से उनका रहस्य प्रकट किया। तब उन्होंने युद्ध को छोड़कर पुत्रों का नाम पुकारा और वे पिता, काका, पुत्र आपस में प्रीति भाव को प्राप्त हुए। कुछ दिन पश्चात हनुमान, सुग्रीव आदि ने राम से सीता को वापस लाने के लिए प्रार्थना की। राम की आज्ञा से सीता का आगमन हुआ। तब राम ने सीता से कहा, मैं तुम्हारी निर्दोषता को जानता हूँ, तथापि स्वभाव से कुटिल चित्त प्रजा को विश्वास दिलाकर तुम उनकी शंका को दूर करो। स्वामी के ऐसे विश्वसनीय वचन सुनकर प्रसन्न चित्त सीता ने कहा कि मैं हर प्रकार से परीक्षा देने को तैयार हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं भयंकर विष भी पी जाऊँ, अथवा अग्नि की ज्वाला में प्रवेश कर जाऊँ, अथवा तुला पर चढ़ सकती हूँ। तब राजा ने सीता को अग्नि में प्रवेश करो। राम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि 1-2 पुरुष गहरा अर्थात 2 पुरुषों की गहराई के बराबर एक गड्ढा और 300 हाथ चौड़ी चौकोन पृथ्वी प्रमाण के अनुसार खोदो और ऐसी बापी बनाकर उसे काला गुरु तथा चंदन के सूखे और बड़े मोटे ईंधन से परिपूर्ण करो और उसमें ऐसी अग्नि प्रज्वलित करो कि जिसमें तीक्ष्ण ज्वालाएं निकल रही हों। ऐसी अग्नि तैयार हो गई तथा सीता के लिए आदेश दिया कि इसमें प्रवेश कीजिए। सीता जी ने अग्नि की लपटों में प्रवेश करने से पूर्व ऋषभ आदि तीर्थंकरों को नमस्कार किया। सिद्ध परमेष्टि समस्त साधु मुनि सुव्रतनाथ तीर्थंकर को नमस्कार कहा, हे अग्नि, यदि मैंने राम को छोड़कर किसी अन्य मनुष्यों को स्वप्न में भी मन, वचन और काय से धारण नहीं किया है, यह मेरा सत्य है। यदि मैं यह मिथ्या कह रही हूँ तो यह अग्नि दूर रहने पर भी मुझे क्षण भर में भस्म कर दे, राख का ढेर बना दे। और यदि मैंने राम के अलावा किसी अन्य मनुष्य को मन में धारण नहीं किया है तो विशुद्धि से सहित मुझे यह अग्नि नहीं जलावे। इतना कहकर उस देवी ने उस अग्नि में प्रवेश किया। परंतु आश्चर्य की बात कि वह अग्नि स्फटिक के समान स्वच्छ, सुखदायी तथा शीतल जल हो गई। जल से वह वापिका लबालब भर गई। सीता जी अग्नि परीक्षा में पास हो गई। तब राम ने सीता से राजमहल में चलने का आग्रह किया, किंतु सीता ने कहा कि मैं अब भवन की ओर नहीं, वन की ओर जाऊंगी और आत्मकल्याण करूंगी। राम की आज्ञा ले सीता ने पृथ्वीमती आरिका से आरिका के व्रतों को स्वीकार किया, यानी आरिका दीक्षा ग्रहण की।
एवं 62 वर्ष तक घोर तपस्या करती हुई आयु के अंतिम 33 दिनों की संलेखना धारण कर स्त्री पर्याय को छेद कर अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई। एक दिन भातृ प्रेम की परीक्षा करने देवों के द्वारा ऐसा कहने पर कि राम की मृत्यु हो गई, सुनते ही लक्ष्मण मरण को प्राप्त हो जाते हैं। राम मोह के वशीभूत हो लक्ष्मण के शव को अपने कंधे पर रखकर 6 माह तक भाई के मोह के कारण भटकते रहे। इसी बीच लवकुश भी दीक्षा ले चुके थे। राम की हालत देखकर देवों के द्वारा जटायु एवं कृतांत वक्र सेनापति का जीव अनेक प्रकार से संबोधे जाने पर प्रतिबोध को प्राप्त हो सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण के शव का दाह संस्कार किया और अनंग लवण के पुत्र अनंत लवण को राज्य दिया तथा कुछ अधिक 16,000 राजाओं के साथ सुब्रत नामक मुनिराज से दीक्षा अंगीकार की एवं दीक्षा की रात को ही मुनि राम को अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुनि राम ने घोर तपस्या करते हुए केवल ज्ञान प्राप्त किया तथा संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर तुंगी गिरी मांगी तुंगी से निर्वाण को प्राप्त किया। तो इस जैन रामायण के अनुसार कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं कि रावण जो था वह राक्षस वंश का था। वह विद्याधर 3 खंड का स्वामी अत्यंत सुंदर नीतिवान एवं नियम का पक्का था। उसने अनंत बल केवली के समक्ष नियम लिया था कि पर स्त्री मुझे नहीं चाहेगी तो मैं उसे जबरदस्ती ग्रहण नहीं करूँगा। रावण का बचपन का नाम दशानन था। रावण का भाई भानुकर्ण कुंभकर्ण था। उसकी जो ससुराल थी कुंभपुर में थी। जब उसकी ससुराल पर किसी ने आक्रमण किया तो ससुर ने स्नेह से भानुकर्ण के कर्ण कुंभपुर पर पड़े अर्थात वहाँ के दुख भरे शब्द सुने तो उसका नाम कुंभकर्ण प्रसिद्ध हुआ। वह 6 माह नहीं सोता था, वह यथा समय ही शयन करता था। और जो कि हनुमान कामदेव थे, वानर वंशी थे। हनुमान का जन्म शैल अर्थात पर्वत पर हुआ था एवं इनका जन्म होती इनके मामा के मामा प्रतिसूर्य जब विमान से अपने नगर ले जा रहे थे तब हनुमान विमान से नीचे गिरे। इससे वह शिला चूर्ण चूर्ण हो गई, किंतु हनुमान जी मस्त खेल रहे थे। इससे माता एवं माता के मामा ने उसका नाम श्रीशैल रखा तथा हनुमान का जन्मोत्सव हनुरूह द्वीप में मनाया। इससे उनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी ने मुनि दीक्षा धारण कर तुंगगिरी से मोक्ष प्राप्त किया। कर्णरवा नदी के तट पर जब राम और सीता ने सुगुप्ती और गुप्ती मुनिराज को आहार दान दिया तब मुनियों को देखते ही गृध्र जटायु पक्षी को अपने अनेक भाव स्मृत हो उठे। उसने महाराजों के चरणोदक को पीने लगा, जिसके प्रभाव से उसका शरीर उस समय रत्न राशि के समान नाना प्रकार के तेज से व्याप्त हो गया। उसके दोनों पंख स्वर्ण के समान हो गए, पैर मणि के समान दिखने लगे और चोंच मूंगा के समान दिखने लगी। आहार के पश्चात महाराज शिला पर बैठ गए। वहीं गृध्र पक्षी जाकर रोने लगा क्योंकि उसने पूर्व में बहुत पाप किए थे। महाराज ने उसे समझाया और श्रावकों के व्रत दिए। उसने भी अंजलि बांध बार बार सिर हिलाकर तथा मधुर शब्द का उच्चारण कर मुनिराज का उपदेश ग्रहण किया। तदनंतर दोनों मुनियों ने राम आदि को लक्ष्य कर कहा कि आप लोगों को क्रूर प्राणियों से भरे हुए सघन वन में इस सम्यक दृष्टि पक्षी की सदा रक्षा करनी चाहिए, चूँकि उसके शरीर पर रत्न तथा स्वर्ण निर्मित किरण रूपी जटाएं सुशोभित हो रही थीं। इसलिए राम आदि उसे जटायु कहकर पुकारते थे। राजा जनक की विदेहा रानी से एक साथ पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र का नाम भामंडल एवं पुत्री का नाम सीता रखा गया था। और रावण के पुत्र इंद्रजीत और मेघवाहन ने अनंत वीर केवली के समक्ष दीक्षा ली थी और अंत में केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया था। जब लक्ष्मण रावण और अमोघ विजया शक्ति से मूर्छित कर दिए गए तब राजकुमारी विशल्या को समीप लाने पर वह शक्ति निकलकर भाग गई। पश्चात विशल्या का विवाह लक्ष्मण के साथ संपन्न हुआ। इस प्रकार से श्री राम की आयु 17,000 वर्ष एवं शरीर की ऊंचाई 16 धनुष अर्थात 64 हाथ अथवा 96 फीट थी
8वें नारायण लक्ष्मण की आयु 12,000 वर्ष एवं शरीर की ऊंचाई 16 धनुष थी। और राम का आदर्श, रावण जब भक्ति कर रहा था उस समय उसने उस पर शस्त्र चलाने को मना कर दिया था। तो यह आज हमने राम के चरित्र को सुना। जैन रामायण अर्थात जैन पद्म पुराण के अनुसार यह प्रकरण है। इससे संबंधित जो भी दिगंबर जैन धर्म ग्रंथ पद्म पुराण में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार यहाँ यह प्रस्तुति की गई है। अन्य धर्मों के हिसाब से जो रामायण मिलती है वह उन धर्मावलंबियों ने अपने धर्म के हिसाब से जो रामायण लिखी है, यह जैन रामायण जैन धर्म दिगंबर जैन आमनाय के अनुसार आज यह आपको संक्षेप में सुनाई गई है। यह पूरा जो पद्म पुराण का सार है। अब आता है पहला प्रश्न, मेरे सवालों का जवाब दो दो ना। तो पहला प्रश्न आता है अब आपके सामने। जो लक्ष्मण जी खड्ग लेने जहाँ गए थे और जिस व्यक्ति का मरण हुआ था उस व्यक्ति का नाम क्या था? शंबुक। उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न आता है अब आपके सामने। कौन से तीर्थंकर के निर्माण के बाद का यह रामायण जो पद्म पुराण का प्रसंग है, कौन से तीर्थंकर के बाद का प्रसंग है? हाँ, बीच में हाथ उठा रही ना। हाँ, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का बिल्कुल उत्तर सही है। सीता जी ने दीक्षा ली थी। तीसरा प्रश्न, सीता जी ने कौन सी आरिका से दीक्षा ली थी? अरे तो हाँ, पृथ्वीमती आरिका से दीक्षा ली थी। उत्तर बिल्कुल सही है। कौन सा है? चौथा प्रश्न, ये जो कि जैन धर्म के हिसाब से जो हमने बताया पद्म पुराण के अनुसार वही बताना है। किसी को नहीं मालूम, कठिन है। बोलो। तुम लोग डिस्टर्ब पीछे चलो बैठ जाओ आप। अच्छा, हाँ अपराजिता का एक नाम और था है। आज तो दीदी लोगों का नंबर लग गया, रविवार को इनका बंद था पाठ। पांचवा प्रश्न आता है अब आपके सामने। उस पक्षी का नाम क्या था जिसने, रुक जाओ, देखो मुंह से वहीं से बोलने लगते, बोलना नहीं है, सब लोग सुन लेंगे फिर बता देंगे। आगे वालों ने नहीं सुना इसलिए आगे वालों से पूछेंगे, पीछे वालों ने लिख कर दिया। हाँ, चेंज कर देते। ये 2 पुत्र थे, वो जैन धर्म के अनुसार उनका नाम क्या था? हाँ, वो पीछे हाथ उठा रही ना, जो पीछे जी, हाँ वो, हाँ नहीं, थोड़ा लवण और मंदाकुश। उत्तर बिल्कुल सही है। लव था और मदनाकुश का कुश। चलो अब
चलो भजन। अंग अंग जिनवर के जिनसे झलके शांति अपार, चरण कमल जिनवर कहें घूमा सब संसार, पर क्षण भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सार, आते पद्मासन विराजे जिनवर झलके शांति अपार, हस्त युगल जिनवर कहें पर का करता हो, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति हो, आते पद्मासन विराजे जिनवर झलके शांति अपार, लोचन द्वय जिनवर कहें देखा सब संसार, पर दुख में गति चतुर में ध्रुव आत्म तत्व ही सार, आते नासा दृष्टि विराजे जिनवर झलके शांति अपार, अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाए, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा सतगुरु बचन सुहायाते, अंतर दृष्टि विराजे जिनवर झलके शांति अपा, निरखो अंग अंग जिनवर के जिनसे शांति झलके अपार। इसके बाद एक भजन और सुनाते हैं, ठीक है? एक नहीं सुनाएंगे, जितना समय होगा उतने सुनाएंगे। क्योंकि समय के अनुसार चलना पड़ता है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे है सहारा तेरे आशीषों का, ए भेष दिगंबर तेरी कोशिशों का, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, कृपा न होती जो कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो कैसे सुधरती ये हालत हमारी, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मेरा ही नहीं तू सभी का है ज्ञाता, तू ही सबको देता, तू ही तो है दाता, तेरा ही दिया मैंने जीवन जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, बचपन से देखा था मैंने ये सपना, बनूंगा किसी का कभी भी मैं अपना, चरणों ने तेरे ये पूरा किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तूने बताई है मुक्ति की युक्ति, सुबह शाम गुरुवर करूं तेरी भक्ति, तूने ही जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। एक प्रसिद्ध भजन सुनाते हैं जो सबको पसंद आता है और पूरे देश भर के लोग इस भजन को बहुत पसंद करते हैं और बार बार कहते हैं कि ये भजन सुनाओ, लेकिन संयोग नहीं बन पाता है। आज सुना देते हैं बिना किसी की मांग के, आज हम अपनी तरफ से सुना देते हैं। आज रात सपने में मैंने आदिनाथ जी देखा, आज रात सपने में मैंने आदिनाथ जी देखा, अजितनाथ जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे हिचकी आवे, हिचकी आवे, प्रभु जी था की याद सतावे रे हिचकी आवे, आज रात सपने में मैंने शंभोनाथ जी देखा, अभिनंदनाथ जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे
हिचकी आवे, हिचकी आवे, प्रभु जी था की याद सतावे रे, हिचकी आवे। आज रात सपने में मैंने अचर श्री जी देखा, समय सगर जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे, हिचकी आवे, हिचकी आवे, गुरु जी था की याद सतावे रे, हिचकी आवे। आज रात सपने में मैंने युग सागर जी देखा, नियम सागर जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे, हिचकी आवे, हिचकी आवे, गुरु जी था की याद सतावे रे, हिचकी आवे। आज रात सपने में मैंने सुधा सागर जी देखा, प्रमाण सागर जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे, हिचकी आवे, तावे रे, हिचकी आवे। आज रात सपने में मैंने विमल सागर जी देखा, अनंत सागर जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे, हिचकी आवे, हिचकी आवे, गुरु जी था की याद सतावे रे, हिचकी आवे। आज रात सपने में मैंने धर्म सागर जी देखा, अचल सागर जी थे नहीं देखा, ए कहीं हो गयो रे, हिचकी आवे, हिचकी आवे, गुरु जी था की याद सतावे रे, हिचकी आवे। के बाद विधान शुरू हो जाएगा, फिर अलग कार्यक्रम रहेगा। इस कारण से आज यह प्रसंग पूर्ण हुआ। अभी एक दो तीन दिन और है ना, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान